राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को नगरीय प्रवसन के फैक्टर्स या कारक के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। नगरीय प्रवसन या मतलब कि अर्बन माइग्रेशन की विवेचना हम किसी भी विशेष कारक या दशा के आधार पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि कौन सा कारक जो है कोई दूसरी दशा के प्रवसन को प्रभावित करने लगता है। हमेशा दशाएं जो हैं वो बदलती रहती है। गांव से नगर की ओर माइग्रेशन के कारण कुछ और होते हैं, नगर से नगर की ओर माइग्रेशन के कारण और दूसरे होते हैं, और नगर से गांव की ओर प्रवसन के कारक दूसरे होते हैं। फिर एक देश से दूसरे देश की ओर जाने के लिए प्रवसन के कारण जो है वो दूसरे होते हैं। तो इसी प्रकार से ग्रामीण प्रवसन की तरह नगरीय प्रवसन में भी दबाव कारकों या पुश फैक्टर्स तथा आकर्षक कारकों या पुल फैक्टर्स का समान योगदान होता है। अब हम अध्ययन की सरलता के लिए नगरीय प्रवसन के कारकों को कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला कारक है आर्थिक या इकोनॉमिक फैक्टर। नगरीय प्रवसन के से संबंधित जो अध्ययन है जितने भी, तो उसमें मुख्य कारक यही माना गया है, अधिकांश जो प्रव्रजक होते हैं या माइग्रेट होते हैं लोग, वो आर्थिक अवसरों के कारण ही अपना जन्म स्थान छोड़ के किसी अन्य स्थान पर जाकर बसते हैं। ये बात आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की बातों के लिए सही है। अधिकांश जो विकासशील देशों की तरह भारत में भी कृषि से जो है वो प्राप्त होने वाली कम आय है, व्यवसाय के सीमित अवसर हैं और बेरोजगारी भी है। इस कारण जो है एक मतलब बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गाँव से शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं। नगर में जो है हमें खुली हुई अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार के जो हैं रोजगार के बहुत सारे अवसर भी प्राप्त होते हैं। एक नगर से दूसरे नगर में भी व्यक्ति तभी माइग्रेट करता है जब उसी पुराने नगर की तुलना में नए नगर में आजीविका की अधिक सुविधाएं प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एक देश से दूसरे देश की ओर भी लोग बाग जो है वो माइग्रेट करते हैं, और उसका भी मुख्य कारण होता है रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होना, और उन्हें क्योंकि वो रोजगार के लिए जा रहे हैं, अधिक से अधिक जो है वो वेतन मिलना, ये सब भी जो है इसका मुख्य कारण होता है। अगर हम राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनको अगर हम देखें तो इसका मुख्य कारण है कि लगभग प्रवसन से संबंधित लगभग 75% पुरुष रोजगार के बेहतर अवसरों के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं। जिन लोगों को प्रवसन के बाद भी नगर में आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं होती है वो जो है वापस अपने जन्म स्थान की ओर लौट जाते हैं। आशीष बोस ने इसे विपरीत दबाव कारक कहा है कि रोजगार के उचित अवसर प्राप्त ना होने के कारण यदि कोई व्यक्ति वापस अपने जन्म स्थान की ओर लौटता है, इसे हम विपरीत दबाव कारक कह सकते हैं। साधारणतः अगर हम देखें तो नगर की आर्थिक संरचना में कुशल तथा अकुशल, सामान्य तथा विशेषीकृत दोनों प्रकार के लोगों को रोजगार मिल जाता है। शिक्षित महिलाओं के अतिरिक्त अशिक्षित और निम्न वर्ग की गृहिणियों को भी बहुत से ऐसे काम मिल जाते हैं जो वो नगर में रह के और घर में रह के जो है वो पूरा कर सकती हैं। तो इसका मुख्य कारण नगरीय प्रवास का यही है कि आर्थिक अवसरों की प्रचुरता। दूसरा है सामाजिक कारक। नगर स्वयं में एक ऐसी जीवन विधि है जो दूसरे क्षेत्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस जीवन विधि में स्वतंत्रता पर आधारित सामाजिक संबंध, सामाजिक चेतना, पारस्परिक अनभिज्ञता, खुला स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता तथा द्वितीयक नियंत्रण होने के कारण जो है वो लोग छोटे नगरों की तुलना में बड़े नगरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से प्रवसन करने वाले में एक बड़ी संख्या में
ग्रामीण क्षेत्रों से एक निम्न जातियों के ग्रामीण यहाँ किसी तरह की निरयोगताओं के शिकार नहीं होते हैं, क्योंकि अभी भी छोटे स्थानों पर या गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिलता है। स्त्रियों के लिए भी यहाँ पे जो है सामाजिक चेतना होने के कारण नगरों में ऐसा वातावरण मिलता है कि वो भी घर से बाहर निकलकर या मतलब कि घर में रह के भी अपना आर्थिक आजीविका प्राप्त कर सकती है। तो इसे वहाँ पे उनको जो है एक तो अधिकार मिलता है और स्वतंत्रता मिलती है, रोजगार प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त होता है। तो ये सब स्थितियाँ जो है व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सहायक होती हैं। इसीलिए हमें मतलब कि सामाजिक जीवन में मतलब इसका एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे परंपराओं, बंधन और रीति रिवाजों का भी उतना ज़्यादा कड़ाई से पालन नहीं होता है जितना कि ग्रामीण और छोटे नगरों में होता है। तो वहाँ पे व्यक्ति जो है अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है। तो ये सब चीज़ें प्रोत्साहित करती है नगरीय प्रवसन को। फिर है मनोवैज्ञानिक कारक या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। गाँव से नगरों की ओर जो मतलब प्रवसन हो रहा है उसका मुख्य कारण जो है मनोवैज्ञानिक भी है। और उसका क्या है कि जब कोई महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका मनोविज्ञान का, एक स्थान पर काफ़ी समय से जब रह लेता है कोई व्यक्ति, तो वो अपनी सामाजिक स्थिति में वांछित सुधार नहीं कर पाता आर्थिक स्थिति में। और अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाता है तो क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से उसके ऊपर स्थान परिवर्तन का एक जो है वो दबाव सा बनता है। और वो मतलब क्या करता है कि वो गांव से शहर की ओर या फिर उस जाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से गांव में परंपरागत और सरल जीवन होता है, तो जब कोई मतलब वो नगरीय जीवन की ओर आकर्षित भी होता है। व्यवसाय से संबंधित अवसर भी अधिक होते हैं। और मतलब कि वो यदि व्यक्ति अपना व्यावसायिक जीवन में सफल नहीं हो पाता है तो वो नगर में जाकर एक नए व्यवसाय को भी खोल सकता है। तो इसीलिए वो नगरों को सुविधाजनक समझने लगता है। और बहुत से जो हैं बहुत से लोग जो हैं केवल अपनी स्वतंत्र जीवन जीने के लिए ही नगरों की ओर प्रवास करते हैं। फिर अगला है धार्मिक कारक। धार्मिक कारक के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ पे जो है